तब इसहाक ने याकूब को बुलाया, उसे आशीर्वाद दिया और उसे यह आज्ञा दी, कनानियों की स्त्री से विवाह मत करना। तुरंत पद्दन अराम जाओ, अपनी माता के पिता बेतूएल के घर, और वहां अपने लिए अपनी माता भाई लाबान की बेटियों में से एक पत्नी ले आओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हें फलवंत बनाए और तुम्हारी संख्या बढ़ाए, ताकि तुम बहुत से लोगों का समुदाय बन जाओ। वह तुम्हें और तुम्हारे वंश को अब्राहम को दी गई आशीष दे, ताकि तुम उस देश के अधिकारी बनो जहां तुम अब परदेशी के रूप में रहते हो, वही देश जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। फिर इसहाक ने याकूब को विदा किया और अब हद्दन अराम को गया, अरामी बेतूएल के पुत्र लाबान के पास, जो रिबका का भाई था। रिबका याकूब और एसाव की माता थी। जब एसाव ने देखा कि इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया और उसे पद्दन अराम भेजा है वहां से पत्नी लेने के लिए, और उसे यह आज्ञा दी है, कनानियों की स्त्री से विवाह मत करना, और यह भी कि याकूब ने अपने पिता और माता की आज्ञा मानकर पद्दन अराम का मार्ग लिया। तब एसाव ने समझा कि कनानियों की स्त्रियां उसके पिता इसहाक को अप्रिय हैं, इसलिए वह इश्माएल के पास गया और उसने अपनी पहले से की गई पत्नियों के अतिरिक्त इश्माएल के पुत्र अब्राहम के वंशज बायोत की बहन महलत से विवाह किया। याकूब बेरशेबा से चला और हारान की ओर गया। जब वे एक स्थान पर पहुंचा तो सूर्य अस्त हो जाने के कारण वह वहां रात बिताने के लिए ठहर गया। उसने वहां के एक पत्थर को लिया, उसे अपने सिर के नीचे रखा और सो गया। उसने एक स्वप्न देखा जिसमें एक सीढ़ी पृथ्वी पर टिकी हुई थी और उसका सिरा आकाश तक पहुंच रहा था, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते और उतरते थे। उसके ऊपर यहोवा खड़ा था और उसने कहा, मैं यहोवा हूँ, तुम्हारे पिता अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर। जिस भूमि पर तुम लेटे हुए हो, मैं उसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को दूंगा। तुम्हारा वंश पृथ्वी की धूल के समान होगा, और तुम पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण में फैलोगे। पृथ्वी के सब लोग तुम्हारे और तुम्हारे वंश के द्वारा आशीष पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहाँ भी तुम जाओगे तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हें इस देश में वापस लाऊंगा, जब तक मैं वह सब पूरा कर लूँ जो मैंने तुमसे कहा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब याकूब नींद से जागा तो उसने सोचा, निश्चय ही यहोवा इस स्थान में है, और मुझे इसका ज्ञान नहीं था। वह डर गया और बोला, यह स्थान कितना भयानक है। यह तो परमेश्वर का घर है और यह स्वर्ग का द्वार है। अगली सुबह याकूब ने उस पत्थर को लिया जिसे उसने सिरहाने रखा था, उसे एक स्मारक स्तंभ के रूप में खड़ा किया और उसके ऊपर तेल डाला। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, जबकि पहले उस नगर का नाम लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र देगा, और मैं सुरक्षित अपने पिता के लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। और यह पत्थर जिसे मैंने स्तंभ के रूप में खड़ा किया है, परमेश्वर का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां भाग मैं तुझे दूंगा।